जय हिंद साथियों यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाली है? कोई कह रहा है इससे अच्छा तो एनपीएस ही है, कोई बोल रहा है कि ओपीएस की होड़ तो कोई चीज़ कर ही नहीं सकती। तो क्या है यूपीएस? इस वीडियो के अंदर आपको आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दिया जाएगा कि एक ह्यूमन माइंड के अंदर क्या क्या क्वेश्चन रेज हो रहे हैं यूपीएस को लेकर के, और इसके अलावा एक कंपैरिजन चार्ट के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं यूपीएस की, कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कि भी ये क्या है और आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं इनको लेकर के जो आज एट प्रेजेंट सोशल मीडिया के अंदर घूम रहे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का ऐलान किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा, लोगों के मनों में ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। वहीं यूपीएस मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम से कितनी फ़ायदेमंद है, इसको लेकर भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को ख़त्म नहीं किया है। दोस्तों, सबसे मेन चीज़ यही है कि एक कर्मचारी के पास अभी ऑप्शन होंगे कि वो यूपीएस और एनपीएस में से कोई भी चूज कर सकता है। अब पेंशन का चुनाव करने के लिए यूपीएस के साथ एनपीएस का विकल्प भी उपलब्ध होगा। एक बार चुनाव करने के बाद फैसला अंतिम होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम मौजूदा एनपीएस से कितनी अलग है, आपके लिए कौन सी फ़ायदेमंद है, नई स्कीम में कोई पेच तो नहीं है, हम यहाँ पर आपके के सारे सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। दोस्तों, नंबर 1 सवाल जो घूम रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस कब से लागू होगी। दोस्तों, दिसंबर 2003 तक सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस लागू थी। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे हटाकर न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस लागू किया था। इसके बाद दोस्तों, एनपीएस में समीक्षा के लिए अप्रैल 2023 में मोदी सरकार ने टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी, और इस कमेटी में हर राज्य के वित्तीय सचिव, नेताओं, सैकड़ों कर्मचारी यूनियन के साथ चर्चा की गई थी। उसके बाद कमेटी ने कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए कुछ सिफारिशें की। 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी, और इसको अगले वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। अब दोस्तों, सवाल नंबर 2 कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें नया क्या है। दोस्तों, इसके अंदर नया यही है कि आखिरी साल की औसत सैलरी का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। कर्मचारियों को उनको रिटायरमेंट के पहले के आखिरी 12 महीनों की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी कि जब आप रिटायरमेंट होने वाले होंगे तो उस दिन से लेकर पिछले 12 महीनों का जो एवरेज आपकी बेसिक सैलरी और प्लस डीए निकलेगी तो उसका आपको 50% पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, 25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। यानी कि अगर किसी की नौकरी ही 25 साल से कम है तो उसी हिसाब से, यानी कि मान के चलो उसकी नौकरी 20 साल हो गई, तो उसके लास्ट जब रिटायरमेंट हो रहा है तो उससे 12 महीने का वेतन निकाल के उस अनुपात में आपको पेंशन दे दी जाएगी। औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज़्यादा साल हो गए हैं। 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी। 10 साल या ज़्यादा नौकरी करने वालों को मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम पेंशन का भी एक
क्लोज डाल दिया गया है। यानी कि अगर आपकी मान के चलो बेसिक कम भी है और आपकी पेंशन कम भी बन रही है तो मिनिमम पेंशन तो आपको 10,000 रुपये मिलेगी ही मिलेगी। जो तीसरा सवाल है कि जो क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे, तो अभी एट प्रेजेंट के लिए जवाब है नहीं, क्योंकि अभी यूपीएस केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ही लाया जा रहा है। इन कर्मचारियों की संख्या करीबन 23 लाख है। भविष्य में राज्य भी चाहें तो इस योजना के प्रावधानों को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि यूपीएस में सैलरी से कितना कटेगा पैसा। तो दोस्तों इसके अंदर भी एनपीएस के तहत पेंशन के लिए कर्मचारियों की सैलरी से 10% पैसा काटा जाता था और यूपीएस के तहत भी कर्मचारी 10% की हिस्सेदारी देते रहेंगे। सरकार हर 3 साल पर समीक्षा करके अपनी योगदान में बदलाव कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि यूपीएस में कर्मचारियों के लिए क्या है फायदे की बात। तो दोस्तों सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% अपने पास से देती थी एनपीएस के अंदर, लेकिन यूपीएस में सरकार अपनी हिस्सेदारी 14 से बढ़ाकर 18.5% कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी, यानी कि कितने मिलेंगे, लेकिन यूपीएस के तहत इसे पेंशन का 60% कर दिया गया है। यानी कि जो एक कर्मचारी को पेंशन मिलनी थी उस पेंशन का 60% उसको फैमिली पेंशन के तौर पे मिलेगा। तो यहाँ पर ये तो थे दोस्तों यूपीएस को लेकर कुछ कॉमन क्वेश्चंस कि क्या क्या हमारे ह्यूमन माइंड के अंदर क्वेश्चन रेज हो रहे हैं यूपीएस को लेकर के। अभी इसके बाद दोस्तों आपको डिफरेंसेस बताते हैं कि क्या क्या डिफरेंस हैं ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के अंदर। चार्ट के माध्यम से आपको समझने में यहाँ पर आसानी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं हम, ये हमारे पास चार्ट निकल कर सामने आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला कॉलम है पेंशन, उसके बाद ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके बाद एनपीएस और उसके बाद यूपीएस। यहाँ पर आप आसानी से सारी चीज़ समझ जाएंगे। तो जो ओपीएस थी दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम, तो उसके अंदर जो पेंशन आपको मिलती थी 50% आपकी बेसिक सैलरी, उसके बाद डीए यानी कि उनका आपको पेंशन के रूप में दिया जाता था लास्ट पे का, यानी कि इसमें एवरेज का कोई कॉलम नहीं है, लास्ट पे का 50% आपका बेसिक का, उसके ऊपर डीए वो आपको पेंशन के तौर पे दिया जाता था। एनपीएस के अंदर दोस्तों क्या हो गया, द पेंशन अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड सिंस इट इज पेड बेस्ड ऑन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इन मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर। यानी कि इसके अंदर जो पेंशन है उसका कोई भी फिक्स नहीं है, क्योंकि यह पूरा का पूरा शेयर मार्केट के ऊपर लिंक्ड है। उस टाइम उस मार्केट क्या चल रही होगी उस हिसाब से आपको वहाँ पर कुछ मिलेगा पेंशन के रूप में। तो उसके बाद दोस्तों यानी कि फिक्स कुछ नहीं है एनपीएस में, लेकिन यूपीएस के अंदर भी पेंशन को 50% और बेसिक प्लस डीए कर दिया गया है, लेकिन वो बेसिक होगी जो आपकी लास्ट के 12 महीनों की एवरेज होगी, तो उसका 50% प्लस डीए। इसके बाद दोस्तों कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर पेंशन, तो ओपीएस के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। एनपीएस और यूपीएस के अंदर आपको 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए का देना होगा, तो यहाँ पर आपको 10% दोनों ही स्कीमों में देना होगा। ग्रेजुएटी है दोस्तों, तो ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस तीनों के अंदर आपको मिलेगी। इसके बाद विड्रॉल ऑफ कम्यूटेड कॉर्प्स, तो यानी कि जो हम विड्रॉ कर सकते हैं तो वो कितना अमाउंट हम कर सकते हैं। तो यानी कि जो ओपीएस है उसके अंदर एक ऑप्शन था जीपीएफ का कि एक कर्मचारी अपना कुछ जो सैलरी थी उसका कुछ भाग जीपीएफ में कटवा देता था, वो एक इमरजेंसी फंड की तरह ही उसको यूज करते थे। यानी कि आपको कुछ मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिकल के अंदर आपको पैसा चाहिए, कोई शादी फंक्शन के लिए आपको पैसा चाहिए, या कुछ और चीज़ आ गई इमरजेंसी उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप जीपीएफ से पैसा निकाल सकते थे। लेकिन दोस्तों एनपीएस के अंदर
जो एम्प्लॉय कैन विड्रॉ 60% ऑफ कॉर्प्स अपॉन रिटायरमेंट विच इज टैक्स फ्री एंड 40% इन्वेस्टेड इन एन्युमिटीज फॉर गेटिंग ए पेंशन। यानी कि एम्प्लॉय जो एनपीएस के अंदर है वो 60% पैसा निकाल सकते हैं और 40% को इन्वेस्ट करना होगा जो आपको इन फ्यूचर पेंशन देगा। तो और लेकिन यूपीएस के अंदर दोस्तों ये अभी तक मेंशन नहीं किया गया है कि आपको जो पेंशन मिलेगी उसके अलावा जो आपने 10% जो आप पैसा डाल रहे हो हर बार और गवर्नमेंट आपको 18% दे रही है, तो वो पैसा आपको मिलेगा या नहीं, क्योंकि आपको पेंशन दी जा रही है लेकिन वो पैसे का अभी कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो उसके बाद बात आती है दोस्तों जीपीएफ की। तो यहाँ पर ओपीएस के अंदर आपको जीपीएफ कटवाने का एक प्रावधान था, यानी कि आप जीपीएफ कटवा सकते थे, लेकिन एनपीएस और यूपीएस के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी सैलरी जब एक एम्प्लॉय को मिल जाती है तो उसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इमरजेंसी में, क्योंकि इमरजेंसी में उसके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर एक ये स्कीम के अंदर ये भी ऐड होना चाहिए था कि आप अपनी मन मर्जी से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जीपीएफ की तरह ही उस पर इंटरेस्ट मिलता है और आपको कुछ न कुछ एकदम इमरजेंसी हालत में आप वहाँ से पैसा निकाल सकते। तो उसके बाद दोस्तों बात आती है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। तो यहाँ पर दोस्तों ओपीएस के अंदर पेंशन इंक्रीज विद द रिवीजन ऑफ डीए ट्वाइस ए ईयर, यानी कि उसके ऊपर आपको जो पेंशन है वो अपने आप बढ़ती रहती थी साल में 2 बार, जैसे जैसे डीए इंक्रीज होता था। एनपीएस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो यूपीएस है इसके अंदर भी आपका ओल्ड पेंशन स्कीम्स की तरह ही पेंशन हर साल में 2 बार बढ़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें थी जो हमने चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश की। तो आशा करते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हो गए होंगे। और कोई अपडेट आएगी यूपीएस के ऊपर तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो इसलिए और ज़्यादा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक यह पहुंच सके और उनका कुछ ना कुछ जानकारी क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए